बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसके एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की हुई है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो 8.2 के हमने किए थे। आज हम करेंगे 3 से लेके 8 तक जो है वो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड शेप। ये जो शेडेड शेप्स हैं इनकी आपने एरिया जो है वो फाइंड करने हैं हर एक के। इसमें जो है वो नंबर 1 पे है। इसमें इसमें 2 शेप्स दी हुई, एक ट्रेपेजियम की और एक ये रेक्टेंगल की। ठीक है, इनकी हम एरिया जो है फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम टोटल एरिया जो है वो फाइंड कर लेंगे। इसमें ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये बेस जो है 8 सेंटीमीटर है और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी हाइट है। इधर ये 8 सेंटीमीटर है तो इधर ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और इधर ये जो है ये ट्रेपेजियम है, इसके ये शॉर्ट बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है और लॉन्ग बेस जो है ये नीचे 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसमें 2 शेप्स हैं, एक ट्रेपेजियम की है और एक रेक्टेंगल की। इनके एरिया हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, इसमें ये जो है वो लॉन्गर बेस है, ये है 8 सेंटीमीटर और ये ट्रेपेजियम की शॉर्ट बेस है ये 4 सेंटीमीटर और ये हाइट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लॉन्ग बेस उसको हमने नाम देंगे S1 = 8 सेंटीमीटर और जो शॉर्ट है उसको S2 = 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला 1/2 होल ब्रैकेट 7S1 + S2 होल ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लिकेशन H। अब हम इनकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो 1/2 S1 क्या 4 सेंटीमीटर और S2 क्या 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसमें जो S1 जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ 8 सेंटीमीटर, सॉरी वो मैंने गलत लिख लिया था। तो S2 जो है यानी कि जो शॉर्टर बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर और फिर मल्टीप्लिकेशन हाइट हम क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब 1/2 अब 8 और 4 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और मल्टीप्लिकेशन 4 सेंटीमीटर और अब इस ये कैंसिल हो रहा है 1/2 मल्टीप्लिकेशन 12 तो 2 6 या 12। ठीक है, तो अब हमारे पास बाकी क्या बचा 6 मल्टीप्लिकेशन 4, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो ट्रेपेजियम का एरिया क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वो मैंने गलती से लिख लिया था। अच्छा, अब जो है इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में कौन सी शेप है हमारे पास? सेकंड पार्ट में है रेक्टेंगल। अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल इसमें जो बेस जो है वो ये 8 सेंटीमीटर है और ये हाइट जो है 3 सेंटीमीटर लेंथ या हाइट। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ = 3 सेंटीमीटर और बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर। अब हम रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। L 3 सेंटीमीटर और B जो है वो 8 सेंटीमीटर। तो इनका अपन मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 3 × 24 सेंटीमीटर। अब हम टोटल एरिया मालूम करेंगे। टोटल एरिया हम किस तरह मालूम करेंगे कि जो ट्रेपेजियम का एरिया आया है 24 वो और जो रेक्टेंगल का एरिया आया 24 इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है,
इसका टोटल एरिया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरह इसका टोटल एरिया हमारे पास क्या है 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरह हमारा जो है वो फर्स्ट जो है वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो है वो शेडी शेप्स कौन सी हैं, इसमें यहाँ पे ये जो है ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में है रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें ये जो है ये बेस है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी ये 8 सेंटीमीटर होएगा। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है। अब ये ट्रेपेजियम है, इसमें इसकी जो है वो लॉन्गर बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर, ये नीचे 8 सेंटीमीटर तो ऊपर भी 8 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और शॉर्टर बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल है, इसकी जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें 3 शेप्स हैं, इनके हम 3 शेप्स का हम एरिया 1 बाय 1 फाइंड करते हैं, फिर हम टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले जो शेप आती है इसमें सेकंड पार्ट में वो है ट्रायंगल की। ठीक है, इसमें इसकी बेस 4 सेंटीमीटर और ये इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो हम इससे ही लिखें बेस इज 4 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट बी मल्टीप्लिकेशन एच होल ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 बी, बेस कितने 4 सेंटीमीटर और हाइट कितने 5 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 5 से 20, तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन 20। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 से 2 और 0 का 0, ये 10 आया आंसर हमारा। इस तरह हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास जो है वो ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड शेप में जो इसमें बनी हुई वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के में जो है ये जो है वो लॉन्गर बेस है 8 सेंटीमीटर, और ये शॉर्टर बेस है 4 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके जहाँ तक इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिखेंगे लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S2 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लिखेंगे 1/2 S1 प्लस S2 होल ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लिकेशन एच। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 S1 8 सेंटीमीटर और S2 है 4 सेंटीमीटर, और ये जो है होल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 1/2 8 और 4 कितने होते हैं 12, तो मल्टीप्लिकेशन 6। अब 1/2 इसके जो आंसर है इसका मतलब आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यह मल्टीप्लिकेशन 12 लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 से 2 2 6 है 12, बाकी हमारे पास क्या बचा 6 मल्टीप्लिकेशन 6, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्केल जो है वो इसका एरिया है ट्रेपेजियम का। ठीक है, अब इसमें हम स्केल जो है वो थर्ड शेप सॉल्व करते हैं। सेकंड होगी ट्रेपेजियम, थर्ड है हमारे पास ट्रायंगल, ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है, इसमें भी इसकी ये बेस 8 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ या हाइट जो है हाइट जो है 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और बेस जो है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया रेक्टेंगल एरिया हम रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला लगाएंगे L मल्टीप्लिकेशन B। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे L2 और B बेस जो है वो 8, 2 मल्टीप्लिकेशन 8, तो ये कितना गया 2 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने तीनों शेप्स का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम टोटल एरिया फाइंड करते हैं इन तीनों का, तो इन तीनों के जो एरिया है इनको हम ऐड कर देंगे 10 प्लस 36 प्लस 16, तो ये हमारे पास आएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह जो है हमारा जो है वो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड शेप है, इसके हमने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, ये तीनों जो है वो फाइंड करके इनको हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास क्या आंसर है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया। अब हम थर्ड शेप की तरफ चलते हैं। थर्ड शेप हमारे पास जो है वो है ट्रेपेजियम की। ठीक है, इसमें लॉन्गर बेस जो है 10 सेंटीमीटर और शॉर्टर बेस जो है 4 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके जाते हैं कि इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये ट्रेपेजियम की शेप है,
इसका एरिया हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइट लिखेंगे ट्रेपेजियम की 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लिखेंगे 1/2 होल ब्रैकेट S1 प्लस S2 होल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन एच। अब हम इसके वैल्यू पुट करते हैं 1/2 S1 क्या 10 सेंटीमीटर और S2 क्या 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन एच। तो 1/2 10 और 4 को ऐड करें तो जाएगा 14। इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन 14 क्योंकि इसका मतलब है हमने इसको 1/2 को जो इसका आंसर आएगा होल ब्रैकेट में जो लिखे है वैल्यूज़ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है हमें और मल्टीप्लिकेशन हाइट कितने हैं 7। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है 2 1 से 2 2 7 से 14 हमारे पास इसका क्या आएगा 7 आंसर है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7 मल्टीप्लिकेशन 7 और 7 कितने होते हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमें जो है वो शेप नंबर जो थर्ड है ट्रेपेजियम इसका एरिया जो है वो फाइंड हो गया। वो क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया और जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स perpendicular height is 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस, आल्सो कैलकुलेट इट्स पैरामीटर। इसमें हम क्या है कि पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया जो है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट की परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। फाइंड क्या हमने करना है बेस। इन्होंने हमें पैरामीटर भी जो है वो फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, लेकिन इसमें पैरेललोग्राम की इन्होंने हमें लेंथ जो है वो नहीं दी हुई। जो साइडें होती हैं उनकी लेंथ जो है वो नहीं दी हुई, इसलिए हम इसका पैरामीटर हम फाइंड नहीं कर सकते। तो हम इसके सिर्फ बेस ही हम इसकी फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड इट्स बेस। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका एरिया हम लिखेंगे पैरेललोग्राम का। सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना 126 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट कितनी है पैरेललोग्राम की 9 सेंटीमीटर और बेस जो है वो पैरेललोग्राम की हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे एरिया लिखेंगे हम फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन एच। तो एरिया कितना है हमारे पास पैरेललोग्राम का 126 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी हमने फाइंड करना है और हाइट हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, बी मल्टीप्लिकेशन 9 सेंटीमीटर। अब हमने बी फाइंड करनी बेस, तो इसको हम इधर बाहर लिख लेंगे और 126/9 ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट हो गया कैंसिल होंगे 3/3 3 × 9 3 4 × 12 3 2 × 6। अब फिर दोबारा ये कैंसिल हो रहा है 3 1 × 3 3 1 × 3 1 कैरी बचा 2 के साथ लगाइए हो गया 12 3 4 × 12। इस तरह हमारे पास आंसर क्या है 14। तो यूँ हमें इसकी बेस जो फाइंड हो गया तो हम लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनके पैरेललोग्राम की बेस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर उसके रेस्पेक्टिवली। इसमें हम क्या है पैरेललोग्राम के जो बेस और एरिया वो बिलतरतीब कितना है 9 सेंटीमीटर और 99 सेंटीमीटर। इसमें 9 बेस है और एरिया जो कितना है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, इसमें उन्होंने हाइट जो है वो हमें फाइंड करने के लिए जो है वो कहा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें सबसे पहले जो डाटा हमें दिया हुआ है वो हम लिखते हैं बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और एरिया कितना है पैरेललोग्राम का 99 सेंटीमीटर स्क्वायर और फाइंड क्या करना हमने हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन एच। तो एरिया हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम का 99 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी जो है वो हमारे पास कितनी है बेस 9 सेंटीमीटर और मल्टीप्लिकेशन एच हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है इसको हम बाहर लिख लेंगे एच और हम 99/9 लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 99 को 9। ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये इधर आके जो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 99/9
9 1s है 1 और 9 1s है 1, 9 1s है 1, 11 आया इसका आंसर, यानी कि हाइट हमारे पास क्या है 11 सेंटीमीटर। तो इसका हम लिखेंगे सो इस प्री परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है द पैरेलल साइड्स ऑफ a trapezium are 25 centimeter and 30 centimeter and its area is 192.5 centimeter square. What is the height of trapezium? इसमें उन्होंने क्या ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और एरिया क्या है ट्रेपेजियम का 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड हमने क्या करना है ट्रेपेजियम की हाइट। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में आंसर से ये लिखेंगे एरिया क्या है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S1 एंड S2 कि इनको नाम देते हैं। और ये कितनी है 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम जो है वो एरिया का फार्मूला लगाएंगे ट्रेपेजियम के, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट S1 प्लस S2 और मल्टीप्लिकेशन एज ये होल बराबर क्लोज। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है हमारे पास 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इज इक्वल टू 1/2 S1 हमारे पास है 25 और S2 हमारे पास क्या प्लस 30 और मल्टीप्लिकेशन एज हाइट की हाइट सच हमने ना फाइंड करनी है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। अभी हमने इसको फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 25 और 30 जो हमारे पास आएगा 55। तो मल्टीप्लिकेशन एज ये 1/2 इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 55 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा 55/2। ठीक है, ये हम इसका लिखेंगे 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55/2 और मल्टीप्लिकेशन एज ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो गया 2 के साथ और ये इज इक्वल टू 55 हम लिख लेंगे क्योंकि 55 1 के साथ हो रहा है ना, इसको हम 1 शो करेंगे नीचे। और मल्टीप्लिकेशन एज ये देखा नेक्स्ट, ये देखिए इस तरह लिखेंगे 192.5 मल्टीप्लिकेशन 2 और इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लिकेशन एज। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये इस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब 192.5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर रहता है 385.0। तो ज़ीरो की तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 385 भी बस लिखेंगे। तो 385 मल्टीप्लिकेशन 55 मल्टीप्लिकेशन एज। अब हम इसमें एज फाइंड करेंगे यानी कि हाइट को हम बाहर लिख लेंगे 385 और जो 55 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है तो ये इधर आके जो नीचे ये डिवाइड हो जाएगा 385/55 हम लिखेंगे। तो 385 को 55 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 55 जो 7 पे पूरा गया हुआ 385। ठीक है, इस तरह हमने जो है हाइट जो है फाइंड होगी। सो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट है। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है trapezium has a longer base that is 25 centimeter and the height is 5 centimeter। जो ट्रेपेजियम इसकी लॉन्गर बेस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो ट्रेपेजियम का कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द शॉर्टर बेस ऑफ द ट्रेपेजियम? इसमें इन्होंने हमें कहा कि शॉर्टर बेस क्या है वो ट्रेपेजियम में। अब स्टूडेंट्स मैंने बताने के ये 7 क्वेश्चन में जो है वो मिस्टेक्स हैं। ये जो लॉन्गर बेस है ना इसको हम शॉर्टर बेस से लिखेंगे और जो शॉर्टर बेस है इसको लॉन्गर बेस करेंगे। ठीक है, ये आपने ठीक कर लेनी है। ठीक है, इसको रिमूव कर दे लॉन्गर की जगह पे शॉर्टर और शॉर्टर की जगह पे लॉन्गर। तो इसमें हमें लॉन्गर जो है वो बेस ही इन्होंने ट्रेपेजियम की फाइंड करने को कहा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।
तो इसमें जो डाटा दिया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, इसको हम S2 का नाम देंगे, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू S1, ये हमने फाइंड करनी। और हाइट क्या है ट्रेपेजियम की, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है ट्रेपेजियम का, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, इज इक्वल टू 1/2 होल ब्रैकेट S1 प्लस S2 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन एज। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 S1 हमने फाइंड करना है यानी कि लॉन्गर बेस, और प्लस S2 क्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लिकेशन हाइट क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या लिखना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, ये इन दोनों को तो हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो S1 तो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 की ये 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर है, 5/2, ठीक है। और ये इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन S1 प्लस 25 सेंटीमीटर, ये होल ब्रैकेट में। अब हम क्या लिखेंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 5/2 है ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है ना, तो ये इधर आके जो है ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड 5/2 इज इक्वल टू, ये इसको हम ब्रैकेट जो है वो इसको जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर प्लस S1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये जो डिवाइड है इसको हम रेसिप्रोकल का प्रोसेस है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आएगा 200 मल्टीप्लिकेशन 5/2 हो जाएगा 2/5। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 से 5, 5 4 से 20, 0 40 है हमारे पास आंसर। तो 40 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास आएगा 80 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर प्लस S1 में एज इट वैसे लिख लेंगे। अब हमने S1 फाइंड करना है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर प्लस S1। अब हम इसमें S1 जो चीज़ हमने फाइंड करनी है इसको हम इधर बाहर लिख लेंगे, तो ये 25 इधर आके जो है माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 80 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। अब इनको माइनस करें तो हमारे पास आएगा 55 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास जो है वो S1 यानी कि लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम जो है हमें फाइंड होगी वो क्या है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारी लॉन्गर बेस ऑफ ट्रेपेजियम कितनी है 55 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसके ना यहाँ पे है, इधर आपने यही करना है कि इसमें ये वैल्यू नहीं है S1 की ना, ये तो हमने फाइंड करना है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास आंसर 5/2 आएगा। और ये 5/2 है, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, तो ये डिवाइड में को हम जब ये इधर नीचे लिखेंगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और ये इसमें ब्रैकेट जो है वो हमारी जो है वो होल ब्रैकेट जो है वो इसको हम इसको जो है वो ख़त्म कर देंगे, ये इसको हम 25 सेंटीमीटर प्लस S1 यूँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये डिवाइड जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल का प्रोसेस इस तरह हम करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल गार्डन इज़ 55 मीटर एंड बेस इज़ 90 मीटर। यानी कि अगर ट्रायंगल शेप का एक गार्डन है उसकी हाइट कितनी है 55 मीटर और इसकी बेस कितनी है 90 मीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में फ्लावर्स की आपने तादाद बतानी है। इफ़ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, यानी कि ईच स्क्वायर मीटर की मीटर में जो है वो कितने फ्लावर, अगर 20 फ्लावर्स लगे हैं तो टोटल फ्लावर्स जो हैं वो कितने होंगे, यानी कि फ्लावर्स की तादाद बतानी है हमने गार्डन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा दिया वो लिखेंगे, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल गार्डन इज इक्वल टू 55 मीटर, यानी कि ट्रायंगल गार्डन की हाइट हमने लिखनी, फिर बेस लिखनी, बेस ऑफ ट्रायंगल गार्डन की कितने 90 मीटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का 1/2 बी मल्टीप्लिकेशन एच, तो इसको हम इस वैल्यू पुट करके 1/2 बेस क्या 20 मीटर और एज हाइट क्या 55 मीटर। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
4950 यानी कि 4950 और बाहर 1/2 लिखेंगे। अब इसका मतलब है कि हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लिकेशन 4950, तो ये 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी बचा इसके साथ लगाइए हो गया 15, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी बचा इसके साथ लगाइए हो गया 10, 2 5 ज़ा 10। इस तरह कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 2475 मीटर। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल शेप का जो गार्डन है उसका एरिया हमारे पास क्या आ गया है 2475 मीटर। अब फ्लावर्स को तादाद यानी कि नंबर्स हमने फाइंड करने, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20, यानी कि 1 इन्होंने कहा था ना कि ईच स्क्वायर मीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर यानी कि 1 मीटर में जो फ्लावर्स कितने लगे हुए हैं 20, वो हम लिखेंगे सबसे पहले। नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमने फाइंड करनी गार्डन में, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन गार्डन इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका जो एरिया आया है ट्रायंगल का 2475, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 49,500 फ्लावर्स, यानी कि टोटल जो है वो गार्डन में फ्लावर्स के जो तादाद जो है वो कितनी है 49,500 फ्लावर्स। ठीक है, ओके। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे 8.2 के। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।